ऑटोमन बिस्मार्क नेशनलिज्म इन यूरोप में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। जर्मन को एक कराने में, क्योंकि जर्मनी का पुराना नाम प्रशिया था, उसको एक कराने के लिए बिस्मार्क का बहुत बड़ा रोल था। इसने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी को फॉलो किया था। तो ब्लड पॉलिसी क्या थी, आयरन पॉलिसी क्या थी, जर्मन कैसे एक होता है, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। प्रशिया जो कि 39 स्टेटों का एक कॉन्फेडरेशन था जिसे नेपोलियन ने क्रिएट किया था, और नेपोलियन को पता था कि अगर ये 39 स्टेट एक हो गए तो कल को फ्रांस को ये क्या करेंगे, रेसिस्ट करेंगे। उस समय यूरोप की जो बेसिकली थी 3 पावरें थी। ऑस्ट्रिया थी, ऑस्ट्रिया हंगरी जिसे हम बोलते हैं, और एक फ्रांस था और एक ग्रेट ब्रिटेन था। तो ये यूरोप को चलाते थे और ये नहीं चाहते थे कि जर्मन एक हो। जर्मन को ये ऐसे ही रहने देना चाहते थे। तो जर्मन की फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया कि हम जर्मन को एक करने में अपना रोल अदा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम इंडियन किंग की पावर को लिमिट कर इसे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के बीच में लेकर आते हैं। तो जब ये बात प्रशिया के किंग को पता लगा कि ये बात होने जा रही है फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को, तो उसने प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया कि मैं जो है ये रबड़ स्टैम्प नहीं बनना चाहता, मेरे को तो पूरी पावर्स चाहिए, मैं इस प्रपोजल को रिजेक्ट करता हूँ। नेपोलियन जो कि वीक हो चुका था, उसकी अपनी खुद की मौत के बाद जो सेंट हेलेना में चला जाता है वाटरलू की बैटल के बाद, तो फ्रांस भी जो है वो भी डर रहा था अब प्रशिया के यूनिफिकेशन के प्रोसेस को देखते हुए। तो उसे डर था कि मेरी पावर को ये छीन ना लें। तो ये डर जो था वो फ्रांस के ऊपर था। तो ये सारे घटनाक्रम वहाँ पर हो रहे थे। तो बिस्मार्क ने क्या किया कि ब्लड पॉलिसी में फ्रांस के साथ उसने लड़ाई का बहाना ढूंढा, ठीक है। और उसके बाद डेनमार्क के साथ उसने लड़ाई की, उसके बाद ऑस्ट्रिया की। ये उसकी बेसिकली एनिमीज थे जिसको उसने युद्ध में हराया, ठीक है जी, जिसे उसकी ब्लड पॉलिसी कहा जाता है। आयरन पॉलिसी में क्या किया उसने, जितने भी अपने होम के लोग थे उनको सेटिस्फाइड किया। वहाँ पर उसने हेल्थ पॉलिसीज़ लेकर आया, वहाँ पर अपनी एजुकेशन पॉलिसी लेकर, पेंशन स्कीम्स लेकर आया, सभी ग्रुप को उसने खुश कर दिया। लोगों का मोनार्की के प्रति झुकाव बढ़ा और केसर विलियम फर्स्ट को फिर बाद में प्रोक्लेम्ड कर दिया गया जर्मनी का राजा। एंड दैट इज़ आयरन पॉलिसी। ये उसकी आयरन पॉलिसी थी, ठीक है। उसने जर्मनी को मजबूत किया। तो फिर बाद में उसकी ताजपोशी होती है, यहाँ पर होती है वर्साइल में जो फ्रांस में है। तो फ्रांस को दिखाते हैं कि देखो आप लोगों ने हमको तोड़ा था और हम लोग जो हैं आज एक हो गए हैं। इस तरीके से ये जर्मन का एकीकरण।